प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। थर्सडे है तो चलिए देखते हैं साईं का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। कलेक्टिव रीडिंग है। साईं की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस, और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। Do not judge. Free your mind of perceptions and judgments. और ये ना बाहर से भी ज़्यादा ये आपके ऊपर लागू होता है। देखिए, हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं। कितने भी हम लोग अपने आप को क्लेम क्यों ना करें कि हम जज नहीं करते, पर हम जज कर ही लेते हैं। दिस इज़ ह्यूमन नेचर। क्यों जज करते हैं? हमारी फियर की वजह से, अनसर्टेनिटी। अगर हमने जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ तो नहीं हो सकता है। जनरली ह्यूमन माइंड इज़ इंक्लाइंड टुवर्ड्स नेगेटिविटी दैन पॉजिटिविटी। हम लोग नेगेटिव बहुत ज़्यादा इजीली सोच सकते हैं दैन पॉजिटिव। हमारे साथ बुरा होगा ये बहुत इजीली हम लोग सोच लेते हैं, इंस्टेड ऑफ कि हमारे साथ अच्छा ही होगा। वहाँ मत जाने से कुछ नहीं होगा। अरे जाके तो पहले देख, ट्राई तो मार, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम लोग ना अपने दिमाग में, ये बस आपके लिए नहीं है, मैं भी करती थी, अभी भी करती हूँ। हाँ, कम इंटेंसिटी में हो गया है अभी। डिस्ट्रैक्ट कर सकती हूँ खुद को टू सम एक्सटेंट, बट कभी कभी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। यहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, यहाँ ही क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ ही आंसर कर लेते हैं। इवन अगर किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में भी हो, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में, कोई भी हो, उसका एक इमेजिनरी फिगर हम लोग यहाँ सेट कर लेते हैं, और उसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन आंसर हो जाता है। तो जब रियल इंसान को फेस करने का टाइम आता है या रियल इंसान के साथ बात करने की टाइम आती है, तो हम लोग बोलते अरे नहीं, मैं जानती हूँ यहाँ वाला ही सही इंसान है, असली इंसान है, ये वाला इंसान असली नहीं है। नहीं हो रहा है। सो एंड ऑफ कोर्स रैंडम जजिंग तो हम लोग करते ही रहते हैं। कभी टाइम पास के नाम से, कभी पीएनपीसी के नाम से, कभी ऐसे ही। कभी हो जाता है ना कि दोस्त के प्रति ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं, तो दोस्त को पसंद नहीं, मुझे भी पसंद नहीं, कोई रीज़न बिना रीज़न के। ये सब तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग इतना तो जान चुके हैं। जो लोग हम लोग टैरेट देखते हैं, ये लोग हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि जो हमारे अंदर होता है उसी का रिफ्लेक्शन बाहर होता है। क्योंकि हर वक्त हम लोग खुद को जज करते रहते हैं, खुद के लिमिटेशंस को क्वेश्चन करते रहते हैं। इसीलिए ना अब अपने डिसीजंस को क्वेश्चन करते रहते हैं। इसीलिए ना हम लोग का बाहर का प्रोजेक्शन भी वही होता है, हम लोग भी वही करते रहते हैं। सो अपने आप को जज मत करो। अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है ना, तो उसके साथ ये क्लॉज मत लगाओ कि अभी तो मेरे साथ अच्छा हो रहा है, भगवान जाने आगे चल के क्या होगा। देख, अभी मैं हंस रही हूँ ना, इतना मत हंस, जितना हंसेगा उतना रोना पड़ेगा। क्यों रोना पड़ेगा? अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो उसका रिवॉर्ड तो आपको मिलेगा ही, और अगर आपने बुरे काम किए हैं तो उसका पर्गेशन आपको करना ही पड़ेगा, उसका प्रायश्चित, उसका जो कार्मिक रिलीज है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। यही तो जगत का नियम है, यही सृष्टि का नियम है, यही रितम है। ऐसा नहीं है कि आप भगवान या ऊपर वाले या साईं या जिसमें भी आप मानते हो, उसको आपसे कोई पर्सनल खुन्नस नहीं है। आप भी उसी परमात्मा के अंश हो। कोई पर्सनल खुन्नस नहीं है कि आपको हंसते देख, जब तक वो आपको डबल नहीं रुलाता है उसको खाना नहीं हजम होगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। सो एक सामने वाले इंसान को जजमेंट का, अरे वो और कभी कभी ना हमारी खुद की इनसिक्योरिटीज़, जब हम किसी को जज करते हैं ना, वो एक्चुअली प्रोजेक्शन ऑफ आर इनसिक्योरिटीज़ होता है। हमारी इनसिक्योरिटीज़, हमारी फियर्स, हमारी अनसर्टेनिटीज़ की होती है। कोई अगर कभी ना हम लोग अपने खामियों को ढकने के लिए भी, कवर अप करने के लिए भी दूसरे को जज करते हैं।
अरे वो तो सो के आगे निकली है। हाउ डू यू नो? हाउ डू यू नो? अरे किसी के पास पैसा आ जाता है तो अरे सब टेबल के नीचे का पैसा है। हाउ डू यू नो? हाँ, अगर श्योर हो तो अलग बात है, पर हाउ डू यू नो? कोई इंसान बहुत हंस रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके दिल में कोई दुख नहीं है। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि उसको ये समझ में आया है कि ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, ये इधर हंसो या रो। रोने से अच्छा है कि हंसो। एटलीस्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड जान लेंगे कि आप खुश हो। शायद इसी बहाने आप यूनिवर्स से कुछ खुशियाँ अट्रैक्ट कर लो। हाउ डू यू नो? वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट। हम सबके लाइफ में ना टेंशन चलता है, कोई भी यहाँ टेंशन फ्री नहीं बैठा है। एक इंसान दिखाओ जिसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ बड़ा चीज़ लेके स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं। ये होता है, ये चीज़ सब में बटता है। वो अगर आप मिठाई खरीदने जाते हो तो होता है ना कि हर मिठाई में एक किशमिश लगा रहता है, हर मिठाई में एक किशमिश होता है। सिमिलरली हर इंसान के लाइफ में एक ऐसा प्रॉब्लम होता ही है, एक कांटा होता ही है। नहीं तो दुख नहीं होगा तो सुख का एहसास कैसे होगा, पगेशन कैसे होगी। एक कार्मिक नॉट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंधा होता है जो हमारी जीना हराम कर देती है। हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि बी काइंड टू एवरीवन, ये सुनने में अच्छा लगता है, माफ़ कर दो, बी काइंड टू एवरीवन, फिर सबको समझने की कोशिश कर। नहीं, आपको किसी और के कार्मिक पगेशन में, कर्मा में इंटरफियर नहीं करना है। दैट्स नॉट योर जॉब। बट साईं की एनर्जी हीलिंग की एनर्जी है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ हील योरसेल्फ सो दैट आपकी इनसिक्योरिटीज़ चली जाए। सामने वाला इंसान अगर आपके पास आए तो आप उसको लेके ज़्यादा माथा पीछी मत करो, ज़रूरत भी ना पड़े। किसी की उन्नति से भी आपको ईर्ष्या ना हो, किसी के अवनति से भी आपको सैडिस्टिक प्लेजर ना मिले। क्योंकि जब हम लोग किसी के प्रति जेलस होते हैं वो भी हम अपने इनसिक्योरिटी से ही होते हैं। अगर किसी का पेन देखकर हम लोग अंदर ही अंदर खुश होते हैं, देखा वो तो था ही ऐसा इंसान इसीलिए उसको मिला, खुश हो जाते हैं। पता है जब एक रेप होता है ना तो न्यूज़पेपर पे डिटेल्स छपा होता है, क्या क्या हुआ था उस विक्टिम के साथ, और हम लोग बड़े रस लेके पढ़ते हैं इसीलिए तो छपा जाता है। क्योंकि हमें ना वो चीज़ किसी को कितना, सिर्फ हम दुखी नहीं है, हम अगर 1% दुखी है वो 1000% दुखी है, उसको लेके डिस्कस करना एक सैडिस्टिक प्लेजर डिराइव करते। ये भी हमारी लैक मेंटालिटी से ही आती है। बाहर की दुनिया को हम चेंज नहीं कर सकते पर खुद को कर सकते हैं। इसीलिए तो साईं है। साईं मेरे लिए इस यूनिवर्स के सेकंड बेस्ट हीलर है। फर्स्ट ऑफ कोर्स माधव कृष्ण। तो साईं की एनर्जी अगर बोल रही है कि जज मत करो, फ्री योरसेल्फ, नहीं बोल रहे कि उसको जज मत करो क्योंकि तुम्हारे लिए ये गलत होगा। फ्री योरसेल्फ। आप मुक्त नहीं हो पाओगे हमेशा अगर दूसरों के खुशी में जलते रहोगे और दूसरों के दुख में हंसते रहोगे, सैडिस्टिक प्लेजर डिराइव करते रहोगे, तो आप तो योर हैप्पीनेस एंड सैडनेस इज विथ रिस्पेक्ट टू अदर्स पेन एंड प्लेजर, है ना। ऐसा क्यों? आप स्वतंत्र हो, अंदर अपने आप को हील करो सो दैट आप खुद में इतना कंप्लीट फील करो। परफेक्शन इज एन इल्यूशन, सो परफेक्ट बनने की कोशिश भी मत करो। नन ऑफ अस आर परफेक्ट एंड दैट इज व्हाट वी आर। इट्स ओके। हमें जैसा बनना है वैसे ही बना के भेजा गया है। जो ट्रॉमास दिए गए हैं, जो शैडो साइड्स दिए गए हैं, वो वर्क इन प्रोग्रेस करके छोड़ दिया गया है, क्योंकि कुछ काम हमें भी तो करना है। हम यहाँ भैरंडा भाजने तो नहीं आया है, मतलब ऐसे लॉलीपॉप चूसने के लिए तो नहीं आए हैं।
हमें भी कुछ काम करना पड़ेगा, ये भी रिदम है। सो हील योर सेल्फ, फ्री योर सेल्फ ऑफ जजमेंट्स, परसेप्शन। खुद को भी जज मत करो, तुझसे नहीं होगा, बेकार जाने से क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं। जाके देखो, ट्राई तो करो, एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे आपको रिग्रेट तो नहीं रहेगा कि मैंने ट्राई नहीं किया। लड़ना ज़रूरी है, प्रयास करना ही सिर्फ हमारे हाथ में है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फल हमारे हाथ में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रयास करना हमारे हाथ में है। अगर एक अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है तो उस अपॉर्चुनिटी को लेके जितना दूर हम जा सके वो कर सकते हैं। सो फ्री योर सेल्फ, हील योर सेल्फ। जजमेंट, कोई किसी को भी जज नहीं करना है, कोई भी प्री कंसेप्ट परसेप्शन में बंद नहीं रहना है। ओपन योर सेल्फ टू पॉसिबिलिटीज़, अलग पर्सपेक्टिव से हमेशा एक ही, फ्लेक्सिबल बनना बहुत ज़रूरी है, अडेप्टेबल बनना बहुत ज़रूरी है। हमेशा एक ही तरीके से चीज़ को देखना अच्छा नहीं रहता ना। दाल भी अगर एक ही दाल हर रोज़ घर में बने तो हम लोग को खाने का मन नहीं करता है, राइट। और हर एक किस्म का दाल से ज़्यादा डिफरेंट दाल्स भी हमारे प्रोटीन सोर्स बनते हैं, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। सो जिस तरह विभिन्न प्रकार के दाल हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, उसी प्रकार अलग अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना हमारे माइंड को भी हेल्दी रखता है। वी आर नॉट इन अ स्टक एनर्जी देन। So only when we heal ourselves, only when we free ourselves from all the judgments and perceptions, हमारे यहाँ थोड़ा इतना चीज़ सामान भरा हुआ है ना, इसको हल्का नहीं करेंगे ना तो वेंटिलेशन का अभाव हो रहा है, इसीलिए माथा खराब हो रहा है हमारा। इसीलिए तो इतना पेशेंस का अभाव होता है, इतना जल्दी हम लोग ट्रिगर्ड हो जाते हैं। और ट्रिगर्ड होकर क्या सोचते हैं, वो उसने फ़ोन नहीं किया, 5 मिनट हो गया अभी तक उसने फ़ोन नहीं किया, ज़रूर मुझे इग्नोर कर रहा है। बना लिया परसेप्शन, सॉरी जिस तरह होता है, मेरी माँ भी करती है। फ़ोन किया सपोज़, या व्हाट्सएप किया, मैं देखकर रख दिया तो ब्लू टिक हो गया, पर मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। माँ सोचती है मैं मरी गई हूँ एक्सीडेंट में। शायद उस वक्त मैं बस में, क्राउडेड बस में ऐसे लटक रही थी दरवाजे पे, बस माँ का आया तो देख कर रख दिया। वैसे देखना भी नहीं चाहिए था उस हालत में, पर फिर भी मैंने देख के रख दिया। नहीं समझती, शायद रास्ता क्रॉस कर रही हूँ, बार बार फ़ोन करती रहती। उसने सोच ही लिया कि आई हैव बिन रन ओवर, उसके फियर्स, इनसिक्योरिटीज से, अंडरस्टैंडेबल। बट इसको बढ़ावा नहीं देना है। ये हमारे लिए हमारे अंदर बस एक नेगेटिव एनर्जी का संचार करती है, जो बाहर भी प्रोजेक्ट होता है और मैनीफोल्ड हमारे पास वापस आते हैं। कोई भी इनसिक्योरिटीज़, कोई भी नकारात्मक एनर्जी हमारे अंदर नहीं पालना है। वी आर लकी, हम लोग जो ये टैरर, डिविनेशन, किसी न किसी फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी के साथ युक्त है, प्रैक्टिस करते हैं, मानते हैं। वी आर लकी, वी आर द चोज़न वंस, कि हमें यूनिवर्स की तरफ से मौका दिया जाता है, ये सब ज्ञान हमारे अंदर भरा जाता है ताकि हम आगे का रास्ता हमारे लिए आसान बना सकें। सब लोग इतना लकी नहीं होते हैं। सो अगर हमें चूज़ किया गया है ये सेल्फ हीलिंग के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का एक मौका हमें दिया जा रहा है यूनिवर्स से, सो वी हैव टू ग्रैब इट, वी कांट लैग बिहाइंड। हम अपने परसेप्शंस, जजमेंट्स को लेके अपने आप को सड़ने नहीं दे सकते हैं। ओनली व्हेन वी हील फ्रॉम विदिन, वी हील एक्सटर्नली ऑल्सो एंड वी हेल्प अदर्स टू हील ऑल्सो। सी, किसी और को हील करने के लिए ना आपको 100% हील होने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ एक डायबिटोलॉजिस्ट, जो डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट होते हैं, डायबिटोलॉजिस्ट वही कहते हैं ना, एनीवे, जो डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर उसको ब्लड शुगर है तो वो डायबिटीज़ पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। हीलिंग इज़ अ म्यूचुअल प्रोसेस।
जिस तरह मैं आपको हील करने की कोशिश कर रही हूँ, आप भी हमें हील करने की कोशिश करो। इट्स यू नो, जितना हम लोग की एनर्जी क्लीन होता है ना, वी अट्रैक्ट, यू नो, इट्स अ गिव एंड टेक। लाइक गंदे चीज़ों का आदान प्रदान करोगे तो गंदगी बढ़ेगी, अच्छी चीज़ों का आदान प्रदान करोगे तो अच्छाई बढ़ेगी। हीलिंग का आदान प्रदान करोगे तो एक दूसरे को बस हील होने में ही मदद करनी है। इट्स ऑल अबाउट दैट। हीलिंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। कभी भी कोई भी 100% हील नहीं हो सकते हैं। अगर 100% हील हो गए तब तो आप साई की एनर्जी में आ जाओगे। इवन साई यूज्ड टू सफ़र फ्रॉम सो मेनी एलिमेंट्स, राइट? सो इंसान का शरीर लेके आए हो तो यू विल सफ़र फ्रॉम समथिंग और द अदर, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली, इन एवरी पॉसिबल वे। बट वो हील करते रहना है खुद को। जैसे हर रोज़ नहाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में एक बार नहाया और बस हो गया। हर रोज़ नहाना पड़ता है। तो बाहर का अगर स्वच्छता मेंटेन करने के लिए हर रोज़ नहाना पड़ता है, या फिर जो लोग नहीं भी नहाते हो डियो वियो लगा के एटलीस्ट ड्रेस चेंज करके साफ़ सुथरा रहते हो ना, तो अंदर की क्लीनिंग भी ज़रूरी है। हर रोज़ हम लोग पॉटी करते हैं, सुसु करते हैं, अंदर का कचरा भी बाहर जाते हैं। व्हाट अबाउट योर सोल, व्हाट अबाउट योर माइंड, व्हाट यू आर डूइंग टू क्लीनिंग फॉर क्लीनिंग इट। यू नो, हम लोग लॉयल्टी की बात करते हैं। मेन जजमेंट लॉयल्टी को लेकर ही होता है ना, कैरेक्टर लेकर ही हम लोग ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं, राइट? व्हाट इज़ लॉयल्टी? ये लॉयल्टी का डेफिनेशन ना मेरे लिए भी बहुत अजीब था। मुझे लगता था कि अगर फिजिकली कोई लॉयल रहता है तो उसी को लॉयल्टी कहते हैं। अनटिल एंड अनलेस आई रियलाइज्ड कि इट्स समथिंग मोर। एक इंसान का लॉयल्टी टेस्ट होता है यहाँ से, वो किस तरह की मानसिकता रखते हैं, किस तरह से वो अपने फेलो अर्थलिंग्स के साथ बिहेव करते हैं, इनजस्टिस के खिलाफ वो क्या करते हैं, उसकी जीवन चरित्र क्या है, उसका सोच क्या है, उसकी जनरल एक्शंस क्या है। सिर्फ फिजिकल लॉयल्टी ही लॉयल्टी नहीं हो सकता है। सपोज एक रेपिस्ट, या फिर एक मर्डरर, या फिर चलो एक रेपिस्ट ही पकड़ लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है मर्डर से भी ग्रूसम अगर कोई एक्ट है तो वो रेप है। सपोज एक रेपिस्ट, वो एक ज़माने में बहुत रेप 5-6 रेप्स किए, उसके बाद आपके पास आए और बस आपके प्रति वो फिजिकली समर्पित रहे। पास्ट में जो हुआ आपने सोचा कि ठीक है चलो अब तो मेरे पास है, बट व्हाट अबाउट हिज मेंटालिटी? उसकी मेंटालिटी कैसी है, उसकी सोच कैसी है? सिमिलर सेम गोज फॉर मर्डरर्स ऑल्सो। मर्डरर आपके प्रति, आपसे बहुत प्यार करते, एक मर्डरर आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके प्रति पूर्ण समर्पित है फिजिकली, पर दूसरों के लिए उसका सोच कुछ और ही है। सो क्या वो लॉयल है इंसानियत के प्रति? क्या वो लॉयल है अपने इष्ट के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, यूनिवर्स के प्रति, अपने हायर सेल्फ के प्रति? क्या वो लॉयल है खुद के प्रति? तो इतने सारी डिसलॉयल्टी अगर उसमें चल रही है, सो सिर्फ एक फिजिकल लॉयल्टी एक पर्टिकुलर इंसान के प्रति कैसे आप काउंट कर सकते हो? क्या वो स्वार्थ नहीं है? क्या वो बैड कर्मा नहीं है? मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ कि नर नारी किन्नर कोई भी देख सकते हो, बिकॉज यू नो, इंसान की पहचान ये नहीं होता है कि वो पैंट के अंदर क्या है। इंसान की पहचान होता है कि वो इसके अंदर क्या है, यहाँ के अंदर क्या है, सोल लेवल पे वो क्या है। सोल लेवल पे वो इंसान लॉयल है या डिसलॉयल है। ये मैंने इसीलिए कहा क्योंकि कैरेक्टर इज़ द मेन क्राइटेरिया जहाँ हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं। उसकी कैरेक्टर को लेके हम लोग सबसे ज़्यादा बात करते हैं, सबसे ज़्यादा सोचते हैं। सो वो भी हमें सोचना पड़ेगा बारीकी से कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लॉयल्टी। वो इंसान, हम लोग ना बहुत स्वार्थी हो जाते हैं। जो लोग हमारे साथ अच्छे हैं
बस वही हमारे लिए अच्छे हैं। जो हमारे साथ बुरे हैं वो बुरे हैं, और पल में इंसान अच्छे बुरे हो जाते हैं। जब तक हमारे साथ अच्छे हैं, जिस टाइम हमें थोड़ा सा इग्नोर कर दिया वो बुरे बन गए। ये यहाँ पर्सपेक्टिव बदलना पड़ेगा। फ्री योरसेल्फ फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव्स। अगेन मर्डरर रेपिस्ट, एक मर्डरर आपके साथ बहुत अच्छे हैं, सो क्या वो अच्छे इंसान है या बुरे इंसान है? एक इंसान शायद आपके साथ उसका एनर्जी मैच नहीं किया, कंपैटिबल नहीं है, कुछ कहा सुनी हुई, आप लोग अलग हो गए, पर वो इंसान एक्चुअल में अच्छे हैं, दूसरों के साथ कंपैटिबल है, जहाँ है वहाँ ठीक है, अच्छे हैं बुरे हैं। सेम गोज फॉर एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशनशिप्स ऑल्सो। मैंने ये खुद देखा है। सपोज हस्बैंड थर्ड रोमांटिक पार्टी के पास चले गए हैं, वाइफ हस्बैंड को लूज कैरेक्टर ये वो बोलती जा रही है। बट सिमिलर केस में अगर पत्नी को किसी से प्यार होता है बट पति को बाहर किसी से प्यार नहीं है, तो पत्नी वो जस्टिफाई करती है, आई वॉज इन अ बैड मैरिज, I got emotional and physical support from this person. How is this possible? सोच बदलना पड़ेगा। Also, हम लोग सोच लेते हैं कि एक इंसान हमारा जागीर है, कुछ भी हमारा जागीर नहीं है। 30 साल का रिलेशनशिप है, इसका मतलब ये नहीं कि उम्र भर चल रहा है, एक्सपायरी डेट आए तो छोड़ना पड़ेगा। हम लोग हमेशा थर्ड रोमांटिक पार्टी को सुनने में बुरा लगता है, पर जो बोलना है मैं बोलूँगी। पसंद ना आए तो ट्रिगर्ड फील करो, प्लीज़ अवॉइड, नो प्रॉब्लम। थर्ड पार्टी को हमेशा दोषी मानते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि यू टू आर नॉट कंपैटिबल, नहीं हो रहा है, बट थर्ड पार्टी के साथ कंपैटिबल है, वहाँ होना चाहिए, तो रिलेशनशिप इज़ वर्किंग देयर। सो गए, गलत ये नहीं है कि एक के साथ मैरिज या एनी काइंड ऑफ कमिटमेंट डजंट लॉक हार्ट्स। ऐसा नहीं है कि एक के साथ है तो एक के साथ ही रहना पड़ेगा, किसी और को प्यार नहीं कर सकते, दैट इज ऑल्सो हिपोक्रेसी। गलत ये है कि एक ही टाइम पे दो के साथ रहना, टू टाइम करना, ये गलत है, ये बैड कर्मा है। चूज योर पिक, जाओ। अगर किसी के साथ कंपैटिबल नहीं हो, छोड़ो, बाकी के साथ जाओ, इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड जजिंग एंड माथे पे सारा परसेप्शंस लेना। ये ना अपनी ज़िंदगी कोई ख़राब करती है, क्योंकि जो होना है वो तो होता है, आप किसी को रोक नहीं पाओगे। बाहर के वर्ल्ड कैसे बिहेव करते हैं, आप यू वोंट बी एबल टू स्टॉप इट। और जब स्टॉप नहीं कर पाओगे और अंदर ही अंदर ये जजमेंट और परसेप्शंस को लेकर भी बैठे रहोगे ना, तो अपनी ही ज़िंदगी ख़राब होनी है, आपके लिए ही तकलीफ़ होगी। सो द बेस्ट वे इज़ to stop judging and free your mind of perceptions and judgments. अपने आप को हील करो, अपने आप को मुक्त करो। कौन क्या करता है, क्या ना करता है, किसी के अच्छाई से भी आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, किसी के बुराई के साथ भी आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप बस अपना विचार सही रखो, अपना कर्म सही रखो, बाकी आपके साथ सही होगा। That's your reading for today. Thank you for watching. Om Sai Ram. Shambhu.